वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि महाशिवरात्रि पे लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सभी के लिए, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। और महाशिवरात्रि की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी के जीवन में शांति बनी रहे, सुख बना रहे और अपने परिवार के साथ आराम से सभी रह सकें। और साथ ही साथ सभी अपने परिवार के साथ रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की विश्व के अंदर एनर्जीज हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग शांति के लिए प्रेयर कर सकते हैं कि सभी के दिलों में एक कंपैशन आए, एक पीस आए, जिससे कि एक हार्मनी क्रिएट हो सके। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस महाशिवरात्रि पर शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि सभी के जीवन में शांति आ सके या दुनिया में शांति आ सके। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप शिव जी को नहीं भी मानते हैं तो जिनको मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिएगा। सभी को अपनी प्रेयर्स में रखिएगा ताकि सभी के जीवन में एक शांति, एक हार्मनी आ सके। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए 3 कार्ड्स ले लेते हैं। चाहे तो आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर आपके लिए एक कार्ड हम ले रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 2 को आप किस कार्ड के द्वारा ब्लेस करना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड है ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड आ गया है। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है सपोर्ट का। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है बैलेंस का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा यहाँ पे और इत्मीनान से आप अपने लिए एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, 2 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। स्वाध्याय का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है तंत्रा का। और ले लेते हैं आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप महाशिवरात्रि पर ऑप्शन 1 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, कार्ड आया है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर। सेकंड कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर माय गॉड, बहुत खूबसूरत कार्ड है स्ट्रेंथ का। और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा, आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं कार्ड्स के द्वारा। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कंपैरिजन का, बहुत ही खूबसूरत। मॉरलिटी का कार्ड है आपके लिए। आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। आपके लिए कार्ड है स्ट्रेस का। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सीजोफ्रेनिया का। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जीज। तो आपके लिए जो यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं वो यही हैं कि सबसे पहले आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, क्योंकि आप खुद को पहले से बेहतर समझ रहे हैं या फिर आपको बेहतर समझना है, इसके लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉर्ड शिवा। खुद को जानने के बारे में, खुद को समझने के बारे में है आपके लिए ये ब्लेसिंग्स। यानी कि अगर आप खुद भी देखें तो यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, मॉरलिटी के साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और आपको पता है स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। तो माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में यहाँ पे, या उनका सपोर्ट भी है आपके साथ में। ये आप में से बहुत लोगों का, जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया है, आप में से बहुत लोगों का जो ये एनर्जीज हैं सपोर्ट वाली आपकी स्पिरिचुअल टीम की, ये आपके लिए आपका फेवरेट कार्ड हो सकता है, या आपके लिए आपकी फेवरेट एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ये आपके जीवन जीने का तरीका हो सकता है। और ये आपकी ब्लेसिंग्स में है। इसका मतलब यही है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें आपको डिवाइन वर्ड बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप खुद के बारे में समझ रहे हैं और ये एनर्जीज और भी हाई हो रही हैं। यानी कि आने वाले वक्त में भी आप जो कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं,
जो बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा ब्लेस कर रही हैं। आपके अंदर की शक्तियों को पहचानने के लिए और उस जगह से बाहर निकलने के लिए जहाँ पर आप खुद को उलझा हुआ पाते हैं, जहाँ पर आप खुद को रुका हुआ पाते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके लिए कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, आपके बॉटम ऑफ द डेक, जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि सिजोफ्रेनिया के कार्ड के साथ में। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंडिंग की बात करता है। आपके उस इल्यूजन का अंत हो रहा है, आपके उस फियर का अंत हो रहा है, जहां पर आप चॉइसेस नहीं कर पाते थे, जहां पर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चूज करना है उसकी तरफ ना जाके अपने फियर्स के अंदर ट्रैप रहते थे। आप बहुत समय से किसी एक ऐसी जगह पे सरवाइव कर रहे हैं जहां से बाहर निकलना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उस जगह से बाहर निकलने से आपकी दुनिया बहुत सारी बदल जाएगी। क्योंकि जिस जगह पर अभी शायद आप हैं, आपको ये पता है कि आपको एक खुली उड़ान भरनी है, और उस खुली उड़ान भरने में आपको बहुत सारे लोगों का साथ कह लीजिए छोड़ना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से दूर होना पड़ेगा जो कि आपको नेगेटिविटी में, आपको किसी कंपटीशन में, आपको किसी लोअर लेवल वाइब्रेशंस में रोक कर रखती हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे यही ब्लेस कर रहे हैं कि अपनी किसी भी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, किसी ऐसी जगह से बाहर निकलने के लिए जहां पर आप दो चीजों में या दुविधाओं में फंसे हुए हैं, उन सारी चीजों का अंत आपके लिए हो रहा है, और ये अंत जो है आपके लिए किसी न किसी शुरुआत का कारण जरूर बनने वाला है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, और यहाँ पर कार्ड है इसके क्लैरिफायर में कंपैरिजन का। तो जो लोग भी आपके साथ में एक कंपैरिजन करते हैं, या फिर जो लोग भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई भ्रम देने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, इन सब चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं। आप अपने आप को सेफ जोन में ले जाने वाले हैं, जहां पर आपकी एनर्जीज को ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, या फिर आपके अंदर एक फियर क्रिएट होता है कि आप लोगों से बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको बार बार किसी कंपटीशन को फेस करना होगा। अगर आप किसी जगह से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए होगा, क्योंकि आप अपने आप को ही बहुत अच्छे तरीके से पहचानने वाले हैं कि आप क्या करने की क्षमता रखते हैं, कितना काम आप कर सकते हैं, किस तरह से अपने कामों को आप और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं, या आप किस जगह से आगे बढ़ सकते हैं। ये आगे बढ़ने की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर कार्ड हैं आपके, जो ये कहते हैं कि आपको किसी कंपटीशन से, किसी भी तरह की एक फाइट वाली एनर्जी से, किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी से जो बार बार आपको या तो टेंशन देती है, एंजाइटी देती है, झगड़े देती है, या फिर कोई कंपटीशन देती है, इस जगह से बाहर निकलने की बातें हैं। यानी कि ये एनर्जीज टोटली आपके लिए यही है कि आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं, और इसी के लिए लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके उद्देश्य बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपके एम बहुत ही हाई हैं। उन चीजों को अचीव करने में भी यहाँ पर आपको मदद मिलेगी। यानी कि आपकी लाइफ में आप जिन कामों को करना चाहते हैं वो आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने की सोच रही हैं, उसमें आपकी स्ट्रेंथ लग रही है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है, यानी कि समझ आ रही है जीवन को जीने के लिए। कुछ चीजों को करने के लिए आप तड़प रहे हैं, तो लॉर्ड शिवा आपको उस चीज के लिए स्ट्रेंथ देंगे, जिससे कि आप उन कामों को कर पाएंगे और उस जगह से बाहर निकल पाएंगे। आपके पास में कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा नया हो सकता है जिसको लेने के लिए आप आगे बढ़ें, अपनी विल पावर का, अपनी शक्तियों का यूज करें। यानी कि आप में से कुछ लोग अपने आप को किसी ऐसी ठोस जगह पे आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने जीवन को समझने में, या फिर आपको अपनी इमोशनल हीलिंग करने में, या फिर ऐसे लोगों से दूर होने में मदद मिलेगी जहां पर आपके लिए कोई ना कोई ड्रामा जरूर है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्ट्रेस का, और इसके ऊपर ही जो कार्ड है वो कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड अथॉरिटी की बात करता है, अपने आप को बेहतर समझने के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ ये कहता है कि आप अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज्यादा नर्चर कर रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा की ये सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में, जो कि हो रही हैं, और जो कि कंप्लीट होते ही आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा अपने बारे में। यहाँ पर कुछ आपके ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, कुछ आपकी ऐसी सोच हो सकती है जिनसे बाहर निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, और बार बार उन्हीं इमोशंस में, उन्हीं बातों में, या उसी सोच के अंदर जाकर आप ट्रैप हो जाते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर निकलने का या तो मौका नहीं मिलेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा। एक फियर वाली एनर्जी जो कि आपको जड़ कर देती हैं, आपको रोक देती हैं। तो यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली मिलने वाली है लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से, कि आने वाले समय में जो कुछ भी है उसमें अपने फियर्स पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर एक विक्ट्री कर सकते हैं, और वो स्ट्रेंथ आपके अंदर रहेगी। आपको ये भी समझ में आएगा। यहाँ पर जो ये कार्ड है स्वाध्याय का, ये सेल्फ स्टडी के बारे में है, यानी कि अपने आप को बेहतर समझने के बारे में, और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। जो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज को समझ पाई हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके खुद के बारे में है, यानी कि खुद की सोच के बारे में, खुद के जीवन के बारे में,
खुद के इमोशंस के बारे में, खुद की वेलबींग के बारे में आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। आप ऐसे किसी भी ड्रामा से आने वाले समय में दूर होंगे, जहाँ पर लोग आपको बार-बार स्ट्रेस देते हैं, जहाँ पर लोग आपको कॉम्पिटिशन देते हैं। ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई ऐसे आपकी आपकी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर आप शायद उन लोगों के साथ ही डील कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको कोई ना कोई धोखा दिया है या फिर आपके साथ में कुछ बुरा करने की कोशिश की है। तो आप उस जगह से बाहर निकलें या नहीं निकलें, उन लोगों का साथ आप दें या ना दें, ये जिस दुविधा में आप पड़े हुए हैं, उस जगह से आपको बाहर निकालने के लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो अपने आप को आप डेफिनेटली समझेंगे। और अगर करियर के हिसाब से आप जानना चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या है, तो एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल ग्राउंड पे आप जाने वाले हैं अपने करियर को लेकर। अपने करियर में जो कुछ भी आप करना चाहेंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा आइडिया हो सकता है, कोई ऐसा स्टेप हो सकता है, आप उठाएं और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए तंत्रा का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात भी करता है। ये आपके बारे में भी बात करता है, यानी कि खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना या फिर बाहर ऐसी किसी जगह पर आगे बढ़ना जहां पर आपके लिए कोई ना कोई ट्विन फ्लेम का रिलेशन हो सकता है, कोई सोलमेट का रिलेशन हो सकता है, और उसको आप और भी ज्यादा बेहतर बना पाएंगे अपने आप को किसी बेहतर जगह पे ले जाके। यानी कि खुद को आप इतना स्टेबल कर लेंगे कि आपके लाइफ में आने वाली जो सिचुएशंस हैं वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी आप करेंगे उसको आप बहुत ही सोच समझ कर करने वाले हैं, और आप अप्रोच करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रुके रहेंगे, आप थमे रहेंगे। अब आपके जीवन में अगर कुछ भी रुका हुआ था, उसमें एक गति आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ड्रामा से दूर निकल रहे हैं जिसमें आप अभी तक ट्रैप थे। ये ड्रामा लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। आपके अपनी विजडम का भी यूज कीजिएगा, यानी कि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में किस तरह से मैनिफेस्ट हो सकती हैं वो भी जरूर देखिएगा। क्योंकि ये जो जितनी भी एनर्जीज हैं, ये जितनी सारी एनर्जीज हैं, ये सब की सब आपके खुद के बारे में ही है। खुद को आप बेहतर समझ रहे हैं। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से मुझे बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ऐसी जगह से भी बाहर निकल रहे हैं जहां पर लगातार या तो आपका लोगों से कंपैरिजन होता है, या आप खुद को कंपेयर करते रहते हैं कि चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही, या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या फिर लगातार आपको एक लोअर लेवल वाइब्रेशंस में रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप वहां से बाहर निकल रहे हैं और अपनी ग्रोथ करने की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। एक एनर्जीज मुझे आपकी हाई होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने फियर्स को आप इतना जल्दी समझ जाएंगे और उनको कंट्रोल कर लेंगे कि आप उनके भंवर में अब फंसे हुए रहने वाले नहीं हैं। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप यहाँ पर क्या ब्लेस करना चाहते हैं? आपके लिए यहाँ पर मैसेज है फॉलो योर जॉय का। डेफिनेटली आप अपनी देखिए, आपके लिए पहला मैसेज भी यही है। फियर वुड ऑलवेज हैव अस टेक द लेसर पाथ। जो फियर होता है वो हमें हमेशा ही शॉर्टकट लेने के लिए उकसाता है या कहता है ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, स्टेप आउट इन फेथ, फेथ में कदम रखिए एंड फॉलो योर जॉय, और अपने जॉय को फॉलो कीजिए। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यूनिवर्स के अंदर। तो अगर आप अपनी हारमनी को, अपने जॉय को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं उसको फॉलो करके, तो आपके रास्ते में जो कुछ भी होगा वो रोजेज ही होंगे, फूल होंगे, और आपको ऐसी किसी भी जगह से बाहर निकालेंगे जहां से आपको बाहर निकलना है। यानी कि अपने अंदर की ब्लिस को, अपने अंदर की हारमनी को और अपने अंदर की खुशियों को फॉलो करना है। फियर हमेशा ही हमें रोक के रखता है। तो ये एनर्जीज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है आपकी। तो इसलिए अगर कोई भी चीज आपको शॉर्टकट लेने के लिए कहती है, या फिर आप कंपेरिजन या कंपटीशन के डर से आप किसी भी चीज में शॉर्टकट लेते हैं या ले रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है। आपको लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स पे विश्वास करना है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए क्या बेहतर है उसको समझने में आपकी मदद जरूर कर रही है और करेगी, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं सारे के सारे ये आपकी ब्लेसिंग्स में हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? Be open to the flow. Life is always ready to pour good energy your way if you are open to being a channel, not a reservoir. तो आपको भी लोगों की मदद करनी है, यानी कि ब्लेसिंग्स हैं कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि आप उस अथॉरिटी में जाएंगे, उस जगह पहुंचेंगे जहां पर आपको ये पता होगा कि अगर लोग कंपटीशन करते हैं या फिर लोग स्ट्रेस देते हैं और आपसे अगर कोई कुछ कहता है, तो उसमें आपको अपने आप को तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है तो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन की बात करता है, जिसके पास अथॉरिटी तो है ही, लेकिन साथ ही उसको समझ बहुत है और वो समझदारी से लोगों की मदद भी कर सकता है। तो लाइफ आपको बहुत कुछ आगे देने वाली है, क्योंकि आपका कैरियर हो या फिर आपकी लव लाइफ कह लीजिए या रिलेशनशिप कह लीजिए या लाइफ इन जनरल कह लीजिए, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, इसलिए आपकी ग्रोथ भी हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सेट योर सेल्फ फ्री का। सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स एंड नेगेटिव बिलीव्स। ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के कार्ड में सेम इमेज है।
सेम मैसेज है और ये आपके खुद के बारे में है, यानी कि लॉर्ड शिवा आपको कंफर्म कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट है कि आपके बारे में नहीं है, तो ये एनर्जीज टोटली शुरू से ही, पहले कार्ड से ही आपके ही बारे में है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है या मैसेजेस रेजोनेट करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और अगर आपको लगता है ये आपके बारे में नहीं है तो ये पाइल आपके लिए नहीं होगा। ये कार्ड कहता है कि अपने आप को ओल्ड थॉट पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से बाहर निकालने वाली एनर्जीज हैं ये, और आप उससे अपने आप को फ्री कीजिए। ये सब चीजें जो होती हैं आपके विंग्स को, आपके पंखों की उड़ान को रोकती हैं, आपको पिंजरे में बंद रखती हैं, जबकि आप उड़ने के लिए बने होते हैं। तो अगेन फियर वाली एनर्जीज हैं, आपके थॉट पैटर्न्स वाली एनर्जीज हैं, शॉर्टकट्स वाली एनर्जीज हैं, कंपेरिजन या कंपटीशन वाली भी एनर्जीज हैं। तो ये सब ब्लेसिंग्स में है आपके लिए। तो डेफिनेटली आप इस काम को करेंगे और इससे आपकी लाइफ में उस इमोशनल, आपकी लाइफ में वो इमोशनल मैच्योरिटी आएगी जिससे अपनी लाइफ को आप बहुत बेहतर बना पाएंगे। और अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं की हैं तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, आपको ये सब करना चाहिए। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, एंटरिंग द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार्स नॉट न्यून लाइट्स। तो अगेन अगर किसी जगह पर आप अपनी जगह बनाने के लिए उन लोगों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं या फिर जो आप नहीं है वो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस जगह से भी बचने की कोशिश करनी है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रियल सेल्फ से आपको जुड़ने नहीं देता। अगर आप उसी तरह की एनर्जीज में ट्रैप रहते हैं या फिर जो दुनिया कर रही है उसकी तरह ही आप करते रहते हैं, कोशिश यही करनी है कि इस तरह की एनर्जी से दूर रहें और अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के द्वारा बहुत कुछ ऐसा है जो कि एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है और आपको आपके फियर से निकाल रहा है। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं ऑप्शन 1 के लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से। इसमें से देख लेते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं लॉर्ड शिवा आपको। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। कार्ड लेते हैं। स्लीप पिलो, स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो आपको अच्छी नींद लेनी है ताकि आप अच्छे से अपनी एनर्जीज को समझ सकें, अपने आप को अलाइन कर सकें। अच्छी नींद लेते हैं तो आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होती, आप बैलेंस रहते हैं, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, सेंड ए लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। तो लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर लोग आपको कंपटीशन भी देते हैं या फिर लोग आपके साथ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि आपको लगता है कि वो धोखा है, तो हाँ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कि स्वार्थी होते हैं, जो कि अपने हिसाब से सोचते हैं या फिर जो भी उनकी सोच होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि उनकी तरह आपको नहीं बनना है और ना ही उसी नज़रिए से सबको देखना है। लोग आपसे प्यार करते हैं और अगर अभी तक वो आपको नहीं मिले हैं तो आने वाले टाइम में जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए जो काम आपको करने हैं वो आपको करने होंगे। और दुनिया में लोग आपसे प्यार करते हैं, बस उन तक आपको पहुँचना होता है, यानी कि अपनी एनर्जीज को इतना अलाइन करना होता है कि आप सही लोगों तक पहुँच सकें, सही समय पर पहुँच सकें और अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा बिगनिंग हो रहा है, यानी कि कुछ आपके लिए ऐसा होने वाले हैं चेंजेस, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है जो कि एकदम किसी चीज के शिफ्ट होने की बात करता है, चीजों में एक गति आने की बात करता है, स्पीड आने की बात करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है स्टार्ट जो कि एक्साइटिंग है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आप जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ये आपको देखना होगा, कि आप छोड़ना चाहते हैं ये आपको देखना होगा। तो होप कि आपके लिए महाशिवरात्रि की ये ब्लेसिंग्स बहुत ही फ्रूटफुल रहें और लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा, आपकी स्पिरिचुअल टीम का सपोर्ट आपके साथ बना रहे। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब भी आप अपने लिए प्रेयर करें तो दुनिया में सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा कि दुनिया में शांति बनी रहे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और अगर आपने न्यू मून इन पाइसेस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ समझ में आएगा कि किस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पर है लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज, उनका कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है तंत्रा का कार्ड। तो अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो उसको आप देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक वहाँ पर भी तंत्रा का ही कार्ड था। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ टैरो कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप ऑप्शन 2 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप ऑप्शन 2 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर। थैंक यू सो। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत जस्टिस का कार्ड है आपके लिए। कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का, एस ऑफ पेंटिकल्स का, और है यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स का और एस ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का
और आपके लिए इसमें से क्लैरिफायर ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? कार्ड्स में पहले ही बहुत शफल कर चुकी हूँ, यानी कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। ऑप्शन 2 को आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए कार्ड है स्लोइंग डाउन का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉलिटिक्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लेटिंग गो का, और यहाँ पर सबसे खूबसूरत कार्ड है चेंज का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में यहाँ पर। तो आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जीज हैं, सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। ये कार्ड है तंत्रा का, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। ये कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जीज की बात भी करता है और डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात भी करता है, जो कि आपकी खुद की होती हैं। ये खुद को नर्चर करने के बारे में भी है, खुद को समझने के बारे में भी है। अगेन आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से रिपीट हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप खुद के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में हर तरह की एनर्जीज का वेलकम कर सकते हैं, और इस वेलकम के लिए आप तैयार हैं। ये कार्ड, क्योंकि जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये ब्लेसिंग्स हैं कि लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं महाशिवरात्रि पर आपके लिए, तो ये आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है कि आपका डिवाइन मस्कुलिन और आपका डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। आप जिन भी चीज़ों को लाइट में देखने की कोशिश कर रहे थे, या जिन चीज़ों में आप न्याय चाहते थे, जिन चीज़ों में आप बैलेंस चाहते थे, जिन चीज़ों को आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी डील को, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ को जिसमें कुछ कानूनी चीज़ें होती हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ साइन करना होता है, कहीं पर आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है, तो अगर आप काफ़ी वक्त से वेट कर रहे हैं तो वेट आपका ये ओवर जरूर होगा आने वाले समय में, यानी कि आपके साथ में न्याय होगा। अगर आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है तो डेफिनेटली रखिए, क्योंकि जो न्याय होता है उसमें सब चीज़ें अपने समय पर हो जाती हैं। तो ये अगर आपके लिए कहीं पर कुछ भी ऐसा है इसके अंदर जो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ये आपके लिए कानूनी चीज़ें भी हो सकती हैं या लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस का कार्ड भी है आपके लिए और यहाँ पर ये लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स के रूप में उभर रही हैं एनर्जीज। कर्मा का कार्ड है, तो जो भी आपने गुड कर्मास किए हैं उनका रिजल्ट आप तक आ रहा है, कुछ कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके अकाउंट में, इसलिए अभी तक चीजें आपकी स्लो पेस में चल रही हैं। तो अगर स्लो पेस में चल भी रही हैं तो भी वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सिचुएशन नहीं बदल रही है, आपके लिए काम नहीं हो रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो कुछ भी हो रहा है आपके खुद के कर्मास के हिसाब से आपकी लाइफ में बैलेंस किया जा रहा है। याद रखिएगा, जो लोग भी कर्मास को कहते हैं हम नहीं मानते, आप माने या ना माने, कर्मास तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन आपके गुड कर्मास के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें रोशनी में आ रही हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। अब ये जो समझना है ये आपके लिए कुछ ऐसा है जहाँ पर आप किसी जगह पर किसी एनर्जी में ट्रैप हो सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जहाँ पर ये 2 तरह की एनर्जीज हैं। तो आपके साथ जो बात रेजोनेट हो वो आप ले लीजिएगा, नहीं हो तो उसको जाने दीजिएगा। ये कार्ड है यहाँ पे पॉलिटिक्स का, लेकिन ये जिसके क्लैरिफायर में है वो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। तो जब ये कार्ड आता है तो ये उस एनर्जी को बताता है जहाँ पर आपके साथ में या तो आप खुद कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे होते हैं, या फिर लोग आपके साथ कमिटमेंट नहीं कर रहे होते हैं, या उनको पूरा नहीं कर रहे होते हैं कमिटमेंट्स करके। तो आप ऐसी किसी पॉलिटिक्स से बाहर निकलने वाले हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लियरली देखने वाले हैं, क्योंकि ये लाइट की एनर्जी से स्पेसिफिकली आपके इमोशंस को लेकर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर भी, उसमें आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए न्याय हो रहा है। आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझने को यहाँ पर मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लॉर्ड कृष्णा का कार्ड भी है आपके लिए यहाँ पे, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स उभर के आई हैं या जो ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं वो क्लियरली इस बात को मुझे बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया रिश्ता आ रहा है, और आप ऐसे लोगों को समझ रहे हैं जो कि आपसे प्यार का दिखावा करते हैं और या फिर जो आपसे सच में प्यार करते हैं। यानी कि इन 2 लोगों के बीच में आप यहाँ पर अंतर करने वाले हैं, और ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से आप दूर होने वाले हैं जो कि आपको एक कमिटमेंट नहीं देती हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं देती हैं, आपको लव और कंपैशन नहीं देती हैं। तो आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं और उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट जरूर होगा। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज डेफिनेटली लव की एनर्जीज हैं,
इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लव की हो नहीं सकती। तो लव की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आई हैं आपके पाइल में। ये खुद के बारे में भी है, यानी कि सेल्फ लव की एनर्जीज भी हैं, जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को पूरा करने के लिए लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे आपके सपने पूरे होंगे। अब ये सपने आपके फाइनेंशियल भी हैं, आपके कैरियर में भी, पैसों को लेकर, आपकी लव लाइफ में भी है और इन जनरल आपकी लाइफ में भी है। आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज में यहाँ पे चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर पेंटिकल्स के कार्ड यानी कि पैसों के कार्ड बहुत है, फाइनेंसिस की बात बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी आइडिया से आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से जो कुछ भी आपका अभी तक रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मुझे रुकी हुई एनर्जीज बहुत महसूस हो रही हैं, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में वो सन कार्ड की एनर्जी देने वाली है आपको, यानी कि प्योर जॉय देने वाली है आपको, इनर ब्लिस देने वाली है और साथ ही साथ आपको हर चीज को रोशनी में देखने का जो अनुभव है वो मिलने वाला है। एक डार्क साइड से एक लाइट साइड में आप जाने वाले हैं, अंधेरे से रोशनी में आप जा रहे हैं, एक खुली उड़ान भर रहे हैं और अपने जीवन को पहले से बेहतर समझ रहे हैं। ये एनर्जीज क्लियरली इस बात को बताती हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, लोगों के मामले में आपकी लाइफ में एक डाउन फेज में जा रही थी, वहां से अब आप अप हो रहे हैं। आप ऐसी चीजों को लेट गो कर रहे हैं और खास तौर से अपने इमोशनल थॉट पैटर्न्स को, जिसकी वजह से आप कुछ भी नए आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर आप अपने कामों में और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा नींव मजबूत कर रहे हैं। तो लॉर्ड शिवा की यही ब्लेसिंग्स हैं कि आने वाला जो समय है आपके लिए वो आपको और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते हैं, चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे वो रिश्तों के मामले में हो, या फिर कोई भी ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं और आपकी लाइफ में भी एक बैलेंस क्रिएट नहीं होने देते हैं। कोई रफ्तार आपकी स्लो हो सकती है लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, आप रुके हुए नहीं हैं, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपने भारों को उतार रहे हैं और यही लॉर्ड शिवा की आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आने वाले समय में आपका जो भी हार्ड वर्क है उसका पे आपको जरूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड कार्मिक कार्ड है, चेंज का कार्ड कार्मिक कार्ड है। तो आपके कुछ कर्मास ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके साथ कुछ हुआ बुरा लाइफ में, पास्ट में, और आपके कुछ ऐसे अच्छे कर्मास हैं, आपके गुड कर्मास आपने जनरेट किए हैं और आने वाले समय में आप करेंगे लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स की वजह से। क्योंकि हम महाशिवरात्रि का यही देख रहे हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं कि आपका जो भाग्य चक्र है आपके पक्ष में घूमेगा, और ये जो पक्ष में जब घूमेगा तो अब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि आप जो भी मेहनत करेंगे या आप करना चाहते हैं उसके रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि पूरी तरह से जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपके हार्डवर्क से आती हैं और आप इसको डिजर्व करते हैं। यानी कि ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं ये आपने कमाई हैं खुद, और इसके लिए आपने कीमत भी चुकाई है। और आने वाले समय में भी आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए या उसको और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। आपने जैसे एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको अपने कैरियर में या अपनी रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में एक ग्रोथ करनी है, और आपको ऐसी किसी भी फेर में नहीं पड़ना है जहां पर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ खोखली उम्मीदें मिल रही हैं। तो आप हर चीज को यहाँ पे कट भी करने के लिए तैयार हैं और आप हर चीज में इंप्रूवमेंट भी करने के लिए तैयार हैं। तो लॉर्ड शिवा की बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी को क्रिएट करती हैं। एक नया रिश्ता भी मुझे आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए ही आ रहा है। तो आपको सब चीजों को लाइट में देखना है, तो आप अपने आप को भी बेहतर समझेंगे। यहाँ पर ये जो कार्ड हैं दोनों ही पेज ऑफ कप्स के हैं और ये आपको अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर समझने में मदद करेंगे। एक इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी में जाना, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो एक अपग्रेडेशन होना, अपनी समझ को देखना या अपनी समझ के साथ आगे बढ़ना कि हाँ मेरे जीवन में क्या क्या बेहतर हो सकता है। अगेन पूरी तरह से ये अपने आप को बैलेंस करने के बारे में है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और ये कहती हैं कि लाइफ लगातार आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वैसे अपनी किसी भी सिचुएशन के लिए आप ईश्वर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए बेहतर करता है और आपके लिए बेहतर ही करेगा। यानी कि ये आपका ट्रस्ट है कहीं ना कहीं इंटरनली कि ईश्वर जो भी कुछ करेगा आपके लिए वो बेहतर ही होगा या बेहतर ही सिद्ध होगा। ये ट्रस्ट है आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप यहाँ क्या ब्लेस थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप ऑप्शन 2 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। और
यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस का। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि जैसे नेचर अपने अंदर बिजली को, रेनबोस को छुपा कर रखता है, तो हमें पता होता है जब मौसम होते हैं तो हम उनकी तरफ देखना पसंद करते हैं या हम उनको ढूंढते हैं, तो इसी तरह से अनएक्सपेक्टेड जगहों पर ही वो हमें मिलते हैं। तो जो रेनबोस होते हैं, बिजली होती है, अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलती है, हमको उनको देखना, ये ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता है तो मिरेकल्स को ढूंढना या देखना बंद नहीं करना चाहिए। मिरेकल्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना है कि जीवन में अंधेरा है या जीवन बदल नहीं रहा है। जो कुछ भी चीजें आपको रोशनी से जोड़ती हैं या रोशनी की तरफ ले जाती हैं, उसकी तरफ ही आपको फोकस करना है। हालांकि ये ब्लेसिंग्स में है तो आप उसी की तरफ फोकस करने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है वननेस का। सब एक्सप्रेशन है वन डिवाइन नेचर का, और रियल लव बहुत इजी हो जाता है जब हम हर इंसान को उसी तरह से देखते हैं। ये आप समझ रहे हैं, यानी कि आपका, जैसे मैंने कहा कि एक लेवल अप हो रहा है हर चीजों के अंदर, तो आप पहले से ज्यादा लव की एनर्जीज को समझ रहे हैं, और आप सिर्फ लव को एक शारीरिक आकर्षण के तौर पर या फिर जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनके तौर पर आप नहीं देख रहे हैं। आप लव को एक मैच्योरिटी के लेवल से देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो समझ डेवलप हो गई है कि रियल लव होता कैसे है। चाहे वो लोगों के साथ कंपैशन करने को लेकर हो, या फिर एक एम्पैथी रखने को लेकर हो, या फिर जो लव की एनर्जीज होती हैं वो रियल में कैसे होती हैं, ये आप समझ गए हैं। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड ऑलरेडी आपके लिए लव की एनर्जीज को यहाँ पर बता रहा था, और यहाँ पर इस कार्ड के आने के बाद तो ये और भी चीज पुख्ता हो गई, मजबूत हो गई कि आप डेफिनेटली लव के मामले में भी एक लेवल अपग्रेड हो चुके हैं। द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, ये कार्ड ये कहता है कि जिस चीज को भी हम अटेंशन देते हैं उसी तरह की लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस शेप लेते हैं। तो अगर बाहर की जो दुनिया की डिसहार्मनी है आपको परेशान करती है तो उसका वॉल्यूम कम कीजिए, उसकी आवाज को कम कीजिए और अपने इनर जॉय को फॉलो कीजिए। ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है स्टे क्यूरियस का। तो आपका कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको आगे ग्रोथ करने में मदद करेगा डेफिनेटली। तो ये कार्ड भी यही कहता है कि अगर आपको कोई न्यू इंटरेस्ट लगता है, टॉपिक लगता है, लोग लगते हैं या जगहें लगती हैं, तो उस तरफ जाइए, उन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। जिस भी चीज में आपको क्यूरियोसिटी हो रही है या फिर आपको ये लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए, तो वो अगर आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्नल होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने का टाइम आ चुका है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपकी लाइफ में कोई आइडिया आपको ग्रोथ करने में मदद करेगा और कोई नींव रखने में मदद करेगा। लॉर्ड शिवा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, इसलिए इस चीज की तरफ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होने वाले हैं। यानी कि अपने कैरियर को लेकर या अपने लव लाइफ को लेकर, अपनी नॉर्मल लाइफ को लेकर अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो आप पहले से ज्यादा सब चीजों को और भी बेहतर समझ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है लेट द लीव्स गो, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट आई नो लॉन्गर नीड। तो आप उस चीज को जाने दे सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई आपकी ऐसी उम्मीद हो सकती है, या फिर कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई फियर की एनर्जीज हो सकती हैं। जो कुछ भी है उसको आप जाने दे सकते हैं जिसकी भी आपको जरूरत नहीं है। द मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो आपके साथ ही मैजिक स्टार्ट होता है। डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज के बारे में है, जैसे ऑप्शन 1 की एनर्जीज भी थी, खुद के बारे में थी। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि आपके ही कर्मास की वजह से ये सब आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है। जो कुछ भी है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स में है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स का। ये कार्ड कहता है बी एन एनिमल, आई शेयर माई वर्ड विद एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो आपके लिए जो एनिमल वर्ड्स की एनर्जीज हैं बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं, बर्ड्स की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग उभर के आई हैं, और स्नेक भी है यहाँ पे, टॉर्टॉइस भी है यानी कि कछुआ भी है यहाँ पे, और ये बुल है, ये भी है यहाँ पे। तो आपके लिए एनर्जीज बहुत उभर के आई हैं एनिमल्स की। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप नेचर के साथ में जरूर कनेक्ट रहें। यहाँ पर भी सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस की बात है, यहाँ पर भी इसके हाथ में शंख है शायद। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि नेचर के साथ में कनेक्ट जरूर होना है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आई एम एनफ का कार्ड। तो डेफिनेटली आप एनफ हैं और आप अपने लिए जो कुछ भी क्रिएट करेंगे वो आप कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो करने की क्षमता है। एक लेवल अप होने से या आगे बढ़ने से आपको ये ग्रोथ देखने का अवसर जरूर मिलेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जो कि ब्लेसिंग्स मिली हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि लाइफ में आप जिस भी एरिया में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आपको उसमें मिले और अपनी फियर से बाहर निकलकर अपने किसी भी आइडिया को आप रूप दे पाएं।
अपनी लाइफ को लाइट में देख पाएं, ताकि लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और जब आप महाशिवरात्रि पर पूजा करेंगे तो पूरे वर्ल्ड के लिए पूजा कीजिएगा कि सभी के मन में शांति बनी रहे और इस दुनिया में एक एम्पैथी क्रिएट हो सके, एक दूसरे के बारे में सोचा जा सके। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, और आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि लॉर्ड शिवा महाशिवरात्रि पर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रजस का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए भक्ति का कार्ड। ओके, स्टार कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। कार्ड्स मैं ऑलरेडी बहुत बार शफल कर चुकी हूँ, इसलिए ऑन कैमरा बहुत ज़्यादा बार नहीं किया। 6 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कार्ड है। 8 ऑफ व्हील्स आपके लिए कार्ड है। पेज ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के 3 कार्ड हैं और आपके लिए पेंटाकल का 1 कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न आपका, बहुत ज़्यादा माइंड जो है शायद काम कर रहा है आपका। 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, इनकी 10 ऑफ पेंटाकल्स का। 2 तरह के ही अभी तक कार्ड आए हैं आपके, या तो सोर्ड्स के या फिर व्हील्स के। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को, आने वाले समय के लिए क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। महाशिवरात्रि पर आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है पॉसिबिलिटीज का। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट का। आपके लिए कार्ड है द क्रिएटर का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आइसोलेशन का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इनोसेंस का कार्ड। तो आपके लिए जो सबसे पहली एनर्जीज आई हैं यहाँ पे, या फिर ब्लेसिंग्स कह लीजिए आई हैं, वो यही है कि किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना जहाँ पर आप या तो बहुत समय से ट्रैप थे, या फिर आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यानी कि कर तो आप बहुत कुछ रहे हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा आपको चाहिए, या वो आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अगर कुछ भी अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, या समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या कैसे होगा, तो अभी रास्ता बड़ा है, अभी आपको और उड़ान भरनी है, अभी अपनी मंजिलें तय करनी है, अभी सफ़र करने हैं, यानी कि अभी आपको ट्रैवलिंग करनी है, अभी आपकी यात्राएं हैं, जीवन अभी आपको आगे बढ़ा रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ये क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी पाथ है आपका, या जो कुछ भी आपकी प्लानिंग है, उसमें सही बात पर हैं आप। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अपना ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ मैसेजेस हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से ही देखिएगा। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं, अगर आप अपनी सेहत का या अपनी इमोशनल वेलबींग का या अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे कमाने में है या जीवन में कुछ भी काम करने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इमोशंस को आप नहीं देख रहे हैं, तो उसको देखना इंपॉर्टेंट है। देखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2 बार अपीयर हैं, जो कि पेन की, हार्ट ब्रेक की बात करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की क्लैरिफायर में ही जो कार्ड है वो है कार्ड क्लिंगिंग टू द पास्ट का। तो अगर पास्ट की कोई भी एनर्जीज हैं आपके साथ में, तो उसको भी लॉर्ड शिवा यही गाइड कर रहे हैं कि वो हटने का टाइम अब आ चुका है। या जो कुछ भी चीजें आपको बार बार पास्ट की तरफ भेजती थी या पास्ट की एनर्जीज में ट्रैप करती थी, वो चीजें यहाँ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप 2 भागों में बटे हुए हैं, या फिर दुनिया एक तरफ सोचती है और आप अलग सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ दिशाएं आपकी बदल गई हैं या बदल रही हैं। आने वाले समय में आपके रास्ते बदल रही हैं। हो सकता है किसी एक जगह से आपको दूसरी जगह की ट्रैवलिंग, या फिर आपको अपने काम से रिलेटेड कोई ऐसी यात्रा करनी पड़े जिससे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले पैसा कमाने की, या फिर अपने कैरियर को सेटल करने की। बीच बीच में ये जानना, ये समझना जरूरी है आपके लिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं और आपको मौके भी मिल रहे हैं। बस ये आपको याद रखना है। द क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपकी मेहनत आपको उस लीडरशिप वाली जगह पे लेके जा रही है, जहाँ पर अपनी लाइफ को लीड करने का जो रोल है वो आप बहुत ही बखूबी निभाने वाले हैं। क्योंकि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स में है ये सारे कार्ड, तो डेफिनेटली लॉर्ड शिवा आपको उस विजन से या फिर उस स्ट्रेंथ से ब्लेस कर रहे हैं, जिससे आप और भी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, अपने कैरियर को बेहतर बना पाएंगे। कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं उसको बेहतर बना पाएंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहते हैं उसको आप कर पाएंगे। यानी कि
जीवन में जो कुछ भी आपके कैरियर को या आपके फाइनेंसिस को बेहतर बनाने के लिए है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर परेशान है या फिर आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है तो उसको भी हील करना जरूरी है। और अगर हर चीज को आप अपने हाथों में ले लेते हैं या फिर हर चीज के लिए आपको लगता है बाद में हो जाएगा तो उसको ईश्वर के लिए ईश्वर पे छोड़ते जाइए। यानी कि आपके लिए जो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ये कार्ड है भक्ति का। और कुछ मामलों में अगर आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा चलता है, तो लॉर्ड शिवा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने दिमाग को भी रेस्ट देना है। यानी कि अगर कुछ आप मौके चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, किसी काम में आप महारत हासिल कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो उस जगह पर अपने दिमाग को शांत रखना भी उतना ही जरूरी है। आप किसी ऐसी जगह पे डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं जहां पर आप शांति में जा रहे हैं, एक पीस में जा रहे हैं और आपकी लाइफ में जो भी वुंड्स हैं वो हील हो रहे हैं। आपका जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आने वाले समय में उभरने वाला है। अपने परिवार को लेकर या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर अगर आप परेशान रहते हैं या फिर किसी भी लेवल पे आप परेशान हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आपको लगातार डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी या मिलती रहती होगी और आपको सिर्फ उसी लाइट को या उसी गाइडेंस को फॉलो करना है। आपका अंतर्मन जानता है कि आपको कब गाइडेंस मिलती है, आपको कब इंट्यूशंस होती हैं, कब आपको उसको फॉलो करना है, इसलिए आप सही कदम भी उठा पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी वो बहुत ही क्लियर हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं और वो बेहतर बन रही है क्योंकि आप यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी डेफिनेटली निभाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो कि बैलेंस हो रहा है, जहाँ पर बहुत कुछ ग्रोथ हो रही है। अपने इमोशंस को नर्चर करने वाली बात है, अपने इमोशंस को देखने वाली बात है, ऐसी पॉसिबिलिटीज को लेने वाली बात है जो कि आपको और भी ज्यादा मौके देगी अपनी ग्रोथ करने के। अगर जीवन में कोई भी बात ऐसी है जो कि आपके हार्ट को ब्रेक करके रखती है, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही 3 ऑफ सोर्ड्स के हैं, तो आपको ये देखना और समझना होगा कि आप किसी भी समय आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आप अपने कदम उठा सकते हैं। यानी कि आपके पास वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कि आप खुद को हील कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा आइडिया भी मिल सकता है आने वाले वक्त में जिससे कि आप या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील साइन करें या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटी करें जिससे कि आप अपने कामों में और भी ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और अपने कामों की वजह से आपकी पहचान भी बनेगी। क्योंकि ये जो कार्ड है ये कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो डेफिनेटली आप ऐसी किसी जगह पर पहुंच रहे हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जो कि मेहनत से आती है, अपने कर्मास से आती है, अपनी लगन से आती है। तो वो चीजें भी आपकी लाइफ में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आपको डिफरेंट डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट एरिया के अंदर अपना कैरियर बनाने का मौका मिले या कोई नई चीज आप ऐसी सीखें या सीख रहे हो जिससे कि आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे। यानी कि हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि क्या होगा या कैसे होगा, या फिर पुरानी चीजें आप छोड़ रहे हैं या पुराने काम छोड़ रहे हैं, अब आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपका जो विजन है, वही आपको ग्रोथ करने में मदद करेगा। स्पेसिफिकली अगर ये आपका कैरियर है या फिर कैरियर रिलेटेड आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी बहुत मेहनत लगने वाली है, क्योंकि 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड यही कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपकी मेहनत की कमाई है और उसको लगातार आप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और उसमें ग्रोथ कर रहे हैं और इसी की वजह से आप उस जगह पहुंच रहे हैं जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी की या फिर एक लीडर की, एक अथॉरिटी की बात करता है, इंस्पिरेशन की बात करता है और एक समझदारी की बात करता है। यानी कि आप खुद को इंस्पायर कर रहे हैं लगातार काम करते रहने के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके हार्ट में कुछ पेन नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, तो लॉर्ड शिवा उससे भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी कॉर्ड्स ऐसी जगह से कट कर दी जाएंगी या फिर ऐसी जगह से आपको बाहर निकाला जाएगा जिसमें आपको या तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है या पास्ट की कुछ एनर्जीज ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिसमें अभी तक हीलिंग नहीं हो पाई है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें ऐसा लगता है आपको कि आपके लिए सब कुछ खराब हो गया या खत्म हो गया या आपको नर्चर होने का मौका नहीं मिला। तो जो भी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज हैं वहां से भी आपको बाहर निकाला जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जिस भी चीज में आपने मेहनत की, चाहे आपके एफर्ट्स आपके रिलेशनशिप में लगे, आपके कैरियर में लगे, आप किसी जॉब में लगे और वहां से आपको फेलियर देखने को मिला, या आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है, तो अगर आपको कोई ऐसा फेलियर देखने को मिला है तो वो जगह भी आपकी हील होगी। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर वुंड्स की बात करता है तो ये हीलिंग की बात भी करता है और साथ ही साथ ये जो मैसेजेस हैं ये ब्लेसिंग्स में हैं। तो लॉर्ड शिवा आपको यही ब्लेस कर रहे हैं कि जो भी पास्ट के आपके वुंड्स हैं, पास्ट के आपके पेन्स हैं, वो भी यहाँ पर हील हो रहे हैं और उसके लिए आपको अपनी ही इनर लाइट पे फोकस करना होगा। यानी कि कुछ एक्शंस आपको लेने होंगे, क्योंकि क्रिएटर का कार्ड क्रिएट करने के लिए है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, वॉट्स का कार्ड है और अपनी मेहनत से आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। आपकी जो स्किल्स हैं और भी ज्यादा निखरेंगी क्योंकि आप अपनी
योग्यताओं को निखारने के लिए, अपनी जो स्किल्स हैं उनको निखारने के लिए आप यहाँ पे एफर्ट कर रही हैं और उनको कर कर ही आपकी कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है। इनकी पेश की एनर्जी से आप किंग की एनर्जीज में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कभी भी ये लगता है कि अपने इमोशंस को आप कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं या अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी साथ के साथ नर्चर करते हुए ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का और ये कार्ड है आपके लिए इनोसेंस का। तो 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए किसी सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है और इनोसेंस का कार्ड जो टैरो है उसमें द सन का कार्ड है। हालांकि ओशो जेन टैरो के अंदर भी ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इनोसेंस की बात करता है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल टैरो है उसके अंदर द सन की एनर्जीज को बताता है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत आपके जीवन में जो कि ग्रोथ करने का आपको मौका देती है, चीजों को लाइट में देखने का मौका देती है, अवसर देती है आपको और आपके जीवन में खुशियां लेकर आती है, एक इनर जॉय की बात करती है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कोई भी देखने का सोचा था तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपको कोई ना कोई मैसेजेस और भी मिल सकते हैं। टेन ऑफ व्हील्स का कार्ड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करता है, आपके परिवार में एक भरपूरता की बात करता है, एक एबेंडेंस की बात करता है और ये एबेंडेंस जो आ रही है इसके लिए आपको लॉर्ड शिवा यहाँ ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि ब्लेसिंग्स की मैसेज है, लेकिन ये आपके हार्ड वर्क से आ रही है। आपको लगातार और भी ज्यादा मोटिवेशन कह लीजिए, प्रेरणा कह लीजिए, वो मिल रही है, वो इनर स्ट्रेंथ मिल रही है और आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ये आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है और यही लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। जो कुछ भी होगा आपके हार्ट के जो वुंड्स हैं, पेन है, हील होंगे। इसलिए लाइफ में जो कुछ भी है उसको दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करनी है, या लाइफ के किसी भी अदर एरिया में आपको लगता है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप अपनी इनर लाइट पे फोकस करें जिससे कि वो बढ़े और ये ब्लेसिंग्स आपके काम में आ सके। यानी कि कुछ मामलों में पीछे मुड़कर देखना बंद करना होगा क्योंकि जो पास्ट है आपका वो इतना खूबसूरत नहीं रहा है, बस उसको लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस की तरह लेना है और आगे बढ़ जाना है। आपके जीवन में जब भी कुछ प्रॉब्लम आपको होगी तो आपको एक लाइट जरूर दिखाई देगी, यानी कि ये लिटरली लाइट ही होगी, आपको जरूर दिखाई देगी। कुछ लोगों के केस के अंदर ये बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है, यानी कि आपके आसपास लाइट से आपका कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा या फिर लाइट से रिलेटेड आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिलेंगे या कोई स्पेशल आपको लाइट दिखाई देगी या आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी लाइट हो जाएगी जिससे कि आपको कुछ ना कुछ समझने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके लिए आपकी इनर लाइट भी होगी, यानी कि आपको कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस मिलेगी जिससे कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड शिवा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 3 को आप और क्या ब्लेस करना चाहते हैं? अ ट्री इन विंटर। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। तो लॉर्ड शिवा की यही ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि बेशक अभी समय नहीं हुआ है या फिर अभी आपको लग रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, सब कुछ अभी फलता फूलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो लाइफ है उसके अपने ही तरीके हैं सब एनर्जीज को रिफ्लेक्ट करने के। एक प्रोसेस होता है, बी पेशेंट, ट्रस्ट एंड लव। तो आपको पेशेंस रखना है और आपके लिए जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अपनी एनर्जीज को आपको वैसे ही अलाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ही एनर्जीज के द्वारा इस पेन से, इस पास्ट की एनर्जी से, किसी फेलियर से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। भक्ति और डिवोशन का कार्ड भी यही कहता है कि अपने आप को इतना सरेंडर कर देना है कि जो भी डिवाइन गाइडेंस आ रही है उसको आप सुन पाएं और उसको आप फॉलो भी कर पाएं, यानी कि आपको भी कुछ एक्शंस लेने होंगे तभी ये ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाएंगी। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को। ओके, ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आ गया है आपके लिए। तो आपसे ही कहा गया है कि जो रेनबो होता है, यानी कि जितने भी कलर्स होते हैं वो व्हाइट लाइट के अंदर ही कहीं होते हैं। अगर लाइफ में अंधेरा है, इट इज स्टिल फुल ऑफ ब्लेसिंग्स वेटिंग टू बी अनकवर्ड। तो अगर लाइफ में अंधेरा भी है तो भी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अनकवर्ड होने के लिए वेट करती हैं, तो इसलिए काउंटिंग देम विल ब्रिंग बैक द रेनबोज टू योर डे। तो अगर आपको अपने जीवन में कोई खुशी दिखाई नहीं देती है, अंधेरा दिखाई देता है, तो आपका जो पेड़ है वो फलेगा फूलेगा भी और आप लिए जो रेनबोस है वो भी आपको जरूर दिखाई देंगे। यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कलर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी इनर लाइट पर ही आपको फोकस करना होगा। ये जितने भी रेनबोस हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं, ये फलना फूलना है, ये सब कुछ अंदर से ही होता है और ये आपके अपनी इनर पावर को क्लेम करने के बारे में भी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं या सब कुछ आप सोचते रहते हैं, लगातार आपका दिमाग चलता रहता है, तो मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए कि अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक प्रोसेस करने का आपको मौका मिले या उसको देखने का मौका मिले। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भागते हैं जीवन को लेकर आप, और अगर आप भाग रहे हैं और या फिर आप पास्ट की एनर्जीज में हैं या पेन की एनर्जीज में हैं, तो वहाँ से भी बाहर निकलने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। वैसे ये ब्लेसिंग्स में है तो आप इस चीज़ को करेंगे, लेकिन कुछ एक्शंस तो हमें लेने ही होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 को।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हैप्पीनेस। ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जब हम इंजॉय तभी कर पाते हैं या इंजॉय करना हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम अपने बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। टू बी हैप्पियर प्रैक्टिस एंगेजिंग विद लाइफ इन स्पिरिट ऑफ होल हार्टेड इमर्सिव प्ले। तो ये कार्ड यही कहता है कि लाइफ के साथ थोड़ा इंजॉय करना सीखना है, हमेशा ही अपने बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने लिए कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं लाइफ को लेकर। तो कोशिश यही करनी है कि इतना ज़्यादा ना सोचे, जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी, क्योंकि आपकी एनर्जीज में ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि माइंड में बहुत कुछ चलता है, इसलिए फिर वो खुशी महसूस नहीं होती, हमेशा वो एक पेन लगा रहता है। तो लॉर्ड शिवा आपको यही गाइड कर रहे हैं, यही ब्लेस कर रहे हैं कि इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलिए और लाइफ की हैप्पीनेस की तरफ फोकस कीजिए। वैसे भी यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है या फिर ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज की बात भी करता है, जहाँ पर खुद को पैम्पर करना, खुद को खुश रखना जीवन की आपाधापी में बहुत जरूरी होता है। इंस्पिरेशन का यहाँ पर कार्ड है, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो in when we relax and allow a playful unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो अगर किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किसी काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप रिलैक्स रहें, प्लेफुल मोड में रहें और अपने आप को इस मोड में रखें कि आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती रहे, इनसाइट मिलती रहे। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं। देखते हैं यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा क्या मैसेजेस दे रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड शिवा। ओके, अपने आप ही आ गया है। ये कार्ड है द मैजिक सर्कल का, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। आपकी ये अपनी एनर्जीज के बारे में ही है, अब सब कुछ अपने बारे में ही है। यहाँ पे जिस तरह की प्लैनेटरी चेंजेस भी हुए हैं, अगर आपने जो 22 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने नहीं देखा है न्यू मून इन पाइसेस का वीडियो, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक और भी हो रही हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी एनर्जीज के साथ में, यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट बना सकें। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? वाह, ये बहुत सुंदर कार्ड लगता है मुझे इसमें। आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश द मैजिक पोशन। तो आप मैजिक पोशन बना सकते हैं अपने लिए, यानी कि ये मैजिक आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर ही सब कुछ होता है, जो कुछ भी आपको चाहिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ हो, कंपैशन हो, एम्पैथी हो, आपके लिए जो आपकी इनर पावर हो, आपकी इनोसेंस हो, जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो अंदर से ही क्रिएट होता है। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड शिवा। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? ओके, ये कार्ड आना चाहता है फ्रीज इट का मैसेज है, आई फ्रीज बट आई नो लॉन्गर वांट। तो आप जो कुछ भी नहीं चाहते हैं उसको फ्रीज कर दीजिए, यानी कि उसको अपने जीवन से हटा दीजिए। और फ्रीज का मैसेज है, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आइसोलेशन का। डिवाइन के अपने ही तरीके हैं, तो ऐसी चीज़ों को हटा देना है, ऐसी चीज़ों को जमा देना है जो कि आपको पेन देती हैं और उनको दूर कर देना है। यानी कि आपकी एनर्जीज में आपके इमोशंस को फ्लो जरूर होने देना है, अदरवाइज आप फिर एक हार्टलेस पर्सन हो जाते हैं, इमोशनलेस पर्सन हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस को या फिर उन चीज़ों को आपको जमा देना है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, पर अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को नर्चर करते हुए जाना है। बहुत ही अलाइनमेंट में मैसेजेस हैं आपके, एक के बाद एक। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई कैन लेट गो ऑफ व्हाट नो आई लॉन्गर नीड। तो डेफिनेटली आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप जाने दें। 2 बार मैसेज है आपके लिए, आई नो लॉन्गर वांट। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं कि जो चीज़ें काम की नहीं है उनको लेट को करना है, जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं उनको बढ़ाना है और अपनी इनर लाइट पे फोकस करना है। लाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बाहर की लाइट हो, चाहे आपकी इनर लाइट हो। तो अगर कभी भी आपको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं और आसपास कोई स्पेशल लाइट है या आप लाइट देखते हैं, तो अवेयर हो जाइएगा कि आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने की या फिर गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। तो आपके लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ हो। लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जब महाशिवरात्रि पर आप अपने और अपने परिवार के लिए प्रेयर करेंगे, तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज वर्ल्ड की पीस के लिए, वर्ल्ड की शांति के लिए, सभी परिवारों के लिए भी प्रेयर कीजिएगा कि सभी के जीवन में सुख शांति रहे और सभी अपने परिवार के साथ रहें, सभी एक एम्पैथी की एनर्जीज में रहें और एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप प्रेयर जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।